रामपुर के एक छोटे से गांव में एक आरती नाम की लड़की रहती थी। आरती बहुत ही गरीब थी और वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने घर चलाया करती। दूसरी तरफ आरती के पिताजी कैंसर की बीमारी के शिकार थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी आरती के सर पर थी। वहीं दूसरी तरफ आरती का चचेरा भाई मोहन आरती से बहुत जलता था। एक बार की बात है। ओ बाप की फटीचर औलाद कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, बस काम करने के लिए निकल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा तुझे काम पर जाकर बैठना है? तुझे तो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा ही लगाना होगा। हाँ मोहन, अब तुम जानते ही हो हम लोग कितने गरीब हैं और मुझे कोई और काम नहीं मिलता, इसलिए यही करके मुझे अपने घर को चलाना पड़ता है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ करने के लिए है भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, फटीचर है तो फटीचर ही रहेगी। ये कहकर वो चला जाता है। सीमा उसकी बातों को ज्यादा नहीं सोचती और चुपचाप अपने काम पर चली जाती है। और शाम को काम करने के बाद सीमा की मालकिन उसको उसकी तनख्वाह देती है और सीमा अपनी तनख्वाह लेकर वापस घर आने लगती है। बेटी तू कितनी मेहनत करती है, ऊपर से अभी इतनी छोटी है और फिर अब तुझे मेरे इलाज के लिए भी पैसे जोड़ने पड़ रहे हैं। तू मेरी चिंता मत कर, मेरी तो उम्र हो चुकी है। अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, तू अपनी शौक पूरी कर और बचे हुए पैसों से अपनी जरूरत का सामान खरीद। मैं चाहता हूं बेटी कि तू शादी कर ले, ताकि मरने से पहले मुझे तुम्हारी शादी का बोझ मेरे सर से उतर जाए। पिताजी, आप ये कैसे बातें कर रहे हो? मेरी कोई शौक नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। और आप बार बार मरने की बातें क्यों करते हो? जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी तो थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए। ना ही रही बात मेरी शादी की, तो मैं शादी तभी करूंगी जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे आरती, देखते ही देखते तुम कितनी बड़ी हो गई हो, साथ ही साथ समझदार भी। तुम्हारी माँ बिल्कुल ऐसी ही थी जब मैं इससे पहली मुलाकात मिला था। काश आज वो भी जिंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। कोई बात नहीं पिताजी, आप अब दवाई खा लो और सो जाओ। आपको तो पता ही है ना, आपके लिए आराम करना कितना ज्यादा जरूरी है। आरती अपने पिता रामू को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद भी खाना खाकर सो जाती है। अगले ही दिन आरती काम पर जा रही होती है। जब अपने मालकिन के घर वह काम कर रही होती है तो वहाँ पर एक रवि नाम का लड़का आता है, जो आरती को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। अरे तुम कितनी सुंदर और मासूम लगती हो, तुम यहाँ झाड़ू पोछा क्यों लगा रही हो? साहब जी, मैं इस घर में काम करती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था। वैसे तुम मेरी दोस्त बनोगी। आरती दोस्त के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे आरती और रवि बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन यह कोई सच्चा प्यार नहीं होता। रवि बस किसी तरह आरती को अपने जाल में फंसा लेता है। ऐसे ही एक दिन दोनों प्यार में अपनी हदें पार कर देते हैं और उसका सीमा से मन भर जाता है। और एक दिन बाद, अरे तुम क्या समझते हो अपने आप को? मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो बस अपना मतलब पूरा कर रहा था। और हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है तुम जैसे नौकरानी से मैं प्यार करूंगा? शक्ल देखी है तुमने अपनी। जाओ अब यहां से 2 कौड़ी की मुंह उठाकर यहां से बाहर निकल जा और वापस मत आना कभी। बेचारी आरती रोते रोते उस घर से निकल जाती है और पछतावा करते हुए सड़क पर रोते हुए चलने लगती है। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई? मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई? जो रवि ने मुझे छोड़ दिया, उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं विवेक के बिना नहीं जी सकती, मुझे उसकी आदत हो गई है। अगर उसने मुझे इस तरह से छोड़ा तो मैं कहीं जाकर अपनी जान दे दूंगी। आरती चलते चलते नदी किनारे पहुंच जाती है और जैसे ही वह नदी में कूदने वाली होती है, वहां पर एक जादुई जल परी आती है और उससे पूछती है, अरे अरे रुको, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम इतनी बुरी तरह से रो रहे हो? किसने तुम्हारा दिल दुखाया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसे जान देने से कुछ नहीं होता। आरती रोते रोते अपनी पूरी कहानी जल परी को बताती है और उसके बाद उसने मुझे अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। ऊपर से मेरे पिताजी को कैंसर है। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए पैसे जोड़ रही थी, लेकिन अगर अब उन्हें ये सब पता लगेगा कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है तो उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। इसीलिए मैं उनके पास नहीं जाना चाहती। तभी जादुई जल परी उसे एक जादुई सेब देती है और उससे कहती है, ये लो आरती, जादुई सेब। ये कोई मामूली सेब नहीं है। अगर यह सेब रवि ने खा लिया तो उसके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार आ जाएगा और फिर तुम उसे हासिल कर लोगी। लेकिन याद रखना, उसे यह पता नहीं लगना चाहिए कि यह एक जादुई सेब है, वरना इस सेब का कोई असर नहीं होगा।
तुम्हें चुपके से उसको यह सेब खिलाना होगा। और हाँ, इस सेब की बीज से तुम एक इच्छा मांग सकती हो, जो भी तुम मांगना चाहती हो। आरती जादुई जल परी की बात सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और वापस रवि के घर जाकर चुपके से रसोई में सेब रख देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रवि वहाँ आता है और इतना सुंदर सेब देखकर उसका मन सेब खाने को करता है। जैसे ही वो सेब खाता है, उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। वह तुरंत भागता हुआ आरती के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और उसे अपने साथ वापस लेकर आता है। उसके साथ वापस घर जाकर उस सेब की बीज से अपने पिताजी की कैंसर की बीमारी को ठीक करने की इच्छा मांगती है। उसके पिता एकदम पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। अब वो खुशी खुशी अपने पिता और रवि के साथ रहने लगती है।